सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का जन्मदिन पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया। वहीं मुरादाबाद जनपद में इस अवसर पर पार्टी ने शोक सभा आयोजित की। दरअसल कुछ दिन पूर्व पार्टी के महानगर सचिव कमल चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना से आहत जिला अध्यक्ष रवि चौधरी ने स्पष्ट किया कि ऐसे माहौल में जश्न मनाना उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने जन्मदिन समारोह रद्द कर पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने का निर्णय लिया। सोमवार को मृतक कमल चौहान का परिवार सुहेलदेव समाज पार्टी के जिला कार्यालय पहुंचा। इस दौरान पार्टी नेताओं ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और न्याय की लड़ाई में उनके साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। जिला अध्यक्ष रवि चौधरी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, उन्हें अब तक पकड़ा नहीं गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पुलिस ने जल्द कार्रवाई कर मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो सुहेलदेव समाज पार्टी आंदोलन का रास्ता अपनाएगी। देखिए, आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे उनका जन्मदिन था, लेकिन हमारे महानगर के महासचिव थे कमल चौहान जी, जिन्होंने अभी एक थोड़े दिन पहले पार्टी ज्वाइन की थी। उनकी कुछ लोगों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसी चक्कर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मंत्री जी का केक काटकर जन्मदिन नहीं मनाएगी। उसे हम आज मुरादाबाद में शोक के रूप में मनाएंगे। क्या मांग करेंगे? अभी तक आरोपियों की, जैसे उन्होंने बताया, गिरफ्तारी नहीं की है। गिरफ्तारी की मांग हम लगातार कर रहे हैं। उन्होंने अभी एक मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया है, लेकिन शासन प्रशासन, मैं सबसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमने 14 फरवरी को डीआईजी को हमने एक ज्ञापन दिया था। उसमें दर्शाया था, दूसरे नंबर पर ज्ञापन में लिखा हुआ है कि 10 सराय चौकी डबल फाटक, वहाँ कुछ लोगों में रंजिश चल रही है आपस में। वहाँ नशे का कारोबार, जुए का, जितने गलत काम है सब काम डबल फाटक पुल के नीचे 10 सराय चौकी के संरक्षण में हो रहे हैं। हमने दर्शाया कि वहाँ पहले ही 4-5 हत्याएं हो चुकी हैं और 1-2 हत्या और हो चुकी है, होने की संभावना है। तो डीआईजी महोदय को जो हमने ज्ञापन दिया था, अगर उस पर शासन प्रशासन दोनों उस पर संज्ञान लेते तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। हम मांग कर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मांग करती है कि इन लोगों की शीघ्र गिरफ्तारी ना हुई तो ये बात मुरादाबाद से लेकर लखनऊ तक जाएगी। अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को हमें रोड पे उतरना पड़ा तो हम रोड पे भी उतरेंगे। कमल चौहान जी के परिवार वाले आज आपसे मिले जी, कमल चौहान जी की मिसेज हैं, उनके भाई हैं जिन्होंने मुकदमा कराया, इन्हें भी खतरा है। ये लोग रात और दिन मेरे संपर्क में हैं। सुबह भी इन्होंने कहा था कि कुछ लोग देखे गए थे इनकी गली में, ये डर के साए में जी रहे हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो गुंडे अभी तक नहीं पकड़े गए उन्हें किसका संरक्षण प्राप्त है? जबकि आपने देखा है महाराज जी की सरकार है, गुंडे माफिया सब शहर छोड़ के भाग रहे हैं, देश छोड़ के भाग रहे हैं। तो ये लोग कहाँ हैं? जब जरा सी कार्रवाई होती है, कहीं कोई घटना हो तो बिल्डोजर पहुंच जाता कि अब बिल्डोजर में, मुरादाबाद के बिल्डोजर में तेल खत्म हो गया, क्यों ना इन गुंडों के घर पे बिल्डोजर पहुंच रहा। जबकि सनी दिवाकर का हमें पता चला है कि वो सरकारी ज़मीन पर मकान बना हुआ रेलवे की, क्यों नहीं टूटा अभी तक? इनके मकानों में कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? कि डर से वो करते, मोनूपाल के परिवार में कोई होगा उसे क्यों नहीं उठाया अभी तक? एक मांग यही है कि उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाए और किसी नेता का संरक्षण प्राप्त हो तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कतई भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। संविधान एक है, सबके लिए कानून पर भरोसा है। प्रशासन शासन हमारा काम अभी तो सनी दिवाकर को गिरफ्तार करे अच्छा किया है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि किसके संरक्षण में इन लोगों का बचाव हो रहा है। कौन सी पार्टी से? ये मोनूपाल भाजपा से है और लोगों को तो मुझे नहीं पता, लेकिन मोनूपाल का ही संरक्षण प्राप्त है। देखिए आप चौकी पर, 10 सराय चौकी पर जितने पुलिस वाले हैं, अगर कप्तान साहब सब मांग करते हैं जितने पुलिस वाले पुराने हैं, अगर उनके मोबाइलों की डिटेल निकाली जाए तो पैसे का लेन देन उनके नंबरों से भी हुआ है। सनी दिवाकर मोनूपाल चौकी में बैठ कर लोगों को छुड़वाते थे, बंद भी कराते थे। इतना टेलर था कि लोग वहाँ मोनूपाल के डर से सही से जी नहीं पा रहे थे। वो हुआ था भी एक अनुज चौधरी का मर्डर, उसमें भी मोनूपाल को उठाया था, दीपक मंत्री वाले में भी नाम आया था। ये किसकी वजह से बच जाता हर बार? और पुलिस इस बात पे संज्ञान ले लेती। 5 दिन पहले इनके कमल चौहान के भैया ने इन लोगों के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा लिखवाया था। ये लोग 12-13 लोग थे, वहाँ इनकी शराब की दुकान है, उस दुकान में कुछ पैसे मांगने गए थे, नहीं दिए, फ़ोन पे धमकी भी दी है। मुकदमा दर्ज होने के बाद रंगदारी का, उसके बाद भी पुलिस हरकत में नहीं आई। अगर हरकत में आई होती तो आज ये घटना नहीं होती। 23 तारीख को माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी कमल जी के घर आ रहे हैं, उनके सामने मुद्दा उठाया जाए। वैसे हम केंद्रीय कार्यालय को बता चुके हैं और ज़रूरत पड़ी तो ये मुद्दा इतना बड़ा बना देगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, ज़रूरत पड़ी तो इसे विधानसभा में उठाने का हमारे मंत्री जी काम करेंगे।
ममता नाम है मेरा। मैं इस मामले में मिलने आई हूँ। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मेरे हस्बैंड के कातिलों को अभी तक नहीं पकड़ा है और इतनी हिम्मत उनकी कि 5 बजे उन्होंने दिन दहाड़े गोली मार दी और अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मुख्य आरोपी मोनूपाल, निहाल, इन लोगों को पुलिस ने किसी को भी नहीं पकड़ा है और हमें भी इस बात का है कि आगे हमें भी खतरा है इस चीज से। आप ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष रवि चौधरी साहब से मिलने आई हैं। जी जी, तो इनसे क्या मांग रखी है? मैंने इनसे यही मांग रखी है, न्याय के लिए आई हूँ मैं। पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, प्रशासन। मैं इनके पास इसी वजह से आई हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए।